अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दुरूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज तालिबे इल्मों ने सियासतदानों की दुर्गत बना दी। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। पर इतने इल्जामात की बुछाड़ हुई है, बताइए इसका जवाब दीजिए। पहले तो मैं एक शेर में इनका जवाब दे दूं। इन अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आती है। जब आप किसी एक चीज़ पे भी बात कर लें, जत्थों पे बात करेंगे, तो इस मुल्क में रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि किसने नौजवानों को यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट पे जत्थे के थ्रू हमला किया। हिस्ट्री पे स्टार्ट कर लेना। अच्छा, 1 लाख घरों का या नौकरियों की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक डायलेमा था जिसका नाम था कोरोना। इमरान खान के दौर में आया। आप मुझे बताएं, उसमें भी लोगों के रोज़गार मुतासिर नहीं हुए। कोरोना में भी आज फैसलाबाद का यहाँ कोई स्टूडेंट अगर मौजूद है तो इनसे पूछ लें कि फैसलाबाद में इंडस्ट्री 24 घंटे चल रही थी, आज वहाँ बदहाली है, आज नौकरियाँ किधर हैं, ख़त्म हो गई हैं। इमरान खान ने जो जो बातें की उस पर अमल पैरा हुआ। खुशहाली की बात करते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में या अयूब खान के दौर में या उसके बाद इमरान खान के दौर में 6% ग्रोथ रेट को आपने 2 साल कंसेक्टिव टच किया। इनके दौर में क्या मनफी ग्रोथ रेट है इस वक्त मुल्क में। आपकी इंडस्ट्री किधर जा रही है। गुर्बत की बात करते हैं, आज गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं। इमरान खान के दौर में तो खुशहाली थी, इमरान खान के दौर में तो नौकरियां थी। इमरान खान के दौर में पेट्रोल की प्राइस थी 150 रुपये लीटर और उस पे महंगाई के रोने रोते थे। वो आप गिनाइएगा। एक्चुअली सवाल जो था वो था अदम बर्दाश्त। अच्छा, अदम बर्दाश्त। वो गंडापुर साहब जब ये कहते हैं कि मैं बारात लेकर आ जाऊंगा, ये अदम बर्दाश्त थी। सर मैं वो मुहावरतन बात होती है। अच्छा, कि ढोल बाजों के साथ बारात के साथ आएंगे, और मुल्क डूब जाए। वो तो डुबो देता है जिन्होंने एवन फील्ड डिपार्टमेंट जिनको बन गया है। अच्छा, इमरान खान पे इल्जाम क्या है, केसेस क्या है, आप जरा सुने। आपको हाँ, मैं वो भी बताता हूँ। 190 मिलियन पाउंड वन एवन फील्ड अपार्टमेंट में नहीं गया। एक बंदा यहाँ से पैसा लेके बाहर गया, मलक रियाज, 190 मिलियन पाउंड वहां की एजेंसी ने। ये बात तो सच है कि नवाज शरीफ पैसे लेकर लंदन गया और लंदन में इसने अपार्टमेंट बनाए। वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। अलकादर की जमीन ले ली 450 की। मैं अदम बर्दाश्त की बात कर रहा था। नहीं, मैं वो बता, ये देख लें अदम बर्दाश्त, देख लेना, आप देख लें। मैं तो एक दफा भी नहीं बोला था। अदम बर्दाश्त नजर आ गई सबको ना। अच्छा, वो 190 मिलियन पाउंड इमरान खान अपने घर लेके गया, अपने अकाउंट में डाला, अपने रिश्तेदारों को खिलाया, या वो 10% या 20% कट पे बाहर अपार्टमेंट्स ले लिए। इमरान खान ने उस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाला। कौन सी करप्शन हुई है। दूसरा केस बड़ा मजाका केस है। आपने एलानिया शादी क्यों की है? आपको शहबाज शरीफ की तरह खुफिया शादी करनी चाहिए। ये इमरान खान। मैं अब सवालात जो हैं वो स्टूडेंट्स आपसे करेंगे। जी बताइए। मेरा सवाल आपसे यह है कि जैसे फ्रांस में मैक्रोन की पार्टी हार रही थी, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम इनकी पार्टी को इधर मुल्क में ही रहने दें, हालात हमारे ख़राब हो जाएंगे। दूसरी पार्टी बैक डाउन कर गई थी। हमारे यहाँ इतने क्यों नहीं इत्तेफाक पार्टीज़ के अंदर कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब होंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो पार्टी क्यों नहीं उस तरह की मैनेजमेंट करती है? सबसे सवाल है मेरा सब इन दोनों से सवाल है कि हमारी पार्टी। आप जवाब दीजिए, बैक डाउन क्यों नहीं करते? एक बंदा इस मुल्क का वजीर आजम हो और वो इस्लामाबाद का कमिश्नर अपनी मर्जी से ना लगा सकता हो तो उसकी क्या औकात है? सवाए चपड़ासी से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। उससे क्या बात करें, बताएं आप। एक बंदा आईजी आपका प्राइम मिनिस्टर हो, वो आईजी इस्लामाबाद अपनी मर्जी से ना लगा सकता हो तो उसकी हैसियत चपड़ासी से ज़्यादा क्या होगी? उससे आप बात क्यों नहीं कर सकते? बात उससे की जाती है जिसके पास कोई इख्तियार हो, जिसके पास कोई ताकत हो। इनके पास तो कोई इख्तियार और ताकत ही नहीं। जो खुद एक फॉर्म 47 पे आके बैठे हुए हैं, उनकी लिजिटिमेसी कोई नहीं है। इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, इनके पास क्या हैसियत है? और आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में जरा आप एक चीज़ और याद रख लें, और आप लोग सारे स्टूडेंट हैं, पढ़ें और जाके देखें। कभी ये हुआ है कि केयर टेकर जो हुकूमत बनी हो, वजीर दाखिला जो केयर टेकर हो, आज वो वजीर आला बलोचिस्तान है। जो केयर टेकर सीएम हो, आज वो वजीर दाखिला वफाकी वजीर दाखिला है। तो ये केयर टेकर थी, ये चेयर टेकर थी। बारी बारी वो जो आप कहते हैं नहीं म्यूजिकल चेयर, वो चल रही थी। उनसे क्या बात करें? ये सलमा साहबा, आप इसका भी जवाब दीजिए। ये कैसी म्यूजिकल चेयर है आपकी हुकूमत? म्यूजिकल चेयर इनको मैं बताती हूँ कैसी है। एक इन्होंने पहली बात तो ये है कि भाई बच्चे जब आरटीएस वाले फॉर्म की बात करते हैं वैसे मुज़ाहिका केस लगती है। ये आरटीएस वाले कौन से फॉर्मों की बात कर रहे हैं? ये 2018 में अपना चेहरा देखें आईने में। दूसरी बात ये है, इन्होंने, मैं इस तरह की गिरी हुई बातें करना नहीं चाहती। नाजरीन, ये तो बात सच है कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन सही नहीं हुए, सब में धांधली हुई, मगर फॉर्म 47 ने तो अखीर कर दी है। इन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब की बात की, इनके जो हैं चेयरमैन साहब, उनकी बेशक जाती जिंदगी है लेकिन उनके 2 निकाह 2 मरतबा हुए हैं, सबके सामने आ चुका है। ठीक है, ये गुफ्तगू बच्चों के साथ करने वाली नहीं है, वाकई नहीं। बच्चों के साथ आपने 2 निकाहों की बातें कर दी हैं।
तीसरी बात यह है कि जो इन्होंने बात की कि ये बैठ गए वो बैठ गए, परवेज इलाही कौन था जिसको पहले वजीर आला भी बनाया पंजाब के डाकू को, फिर अपनी पार्टी का सदर भी बना लिया वक्त पड़ने पे। जो ये कहते हैं कि पार्टी, जब इन्होंने अपनी काबीना बनाई थी, फुआद चौधरी कहां से लेकर आए थे, शाह महमूद कुरैशी कहां से लेकर आए थे, जो इंपोर्टेड हुकूमत के ताने देते हैं। आज शहजाद अकबर किधर हैं, जुल्फी बुखारी किधर हैं, शहबाज गिल किधर हैं, फयाज चौहान कहां से आया था, कितनी पार्टियां बदल के आया था, शेख रशीद, एक मिनट, आज आप सही कह रही मैंने तो ये बात ही नहीं की है, मैंने केयर टेकर सेटअप में बैठे हुए थे, इन्होंने इलेक्शन कराया, उसके बाद वो ये बदल गए। मुझे भी बात पूरी सलमान साहब, मैं आपसे यही अब उन्होंने आप कहा सही कह रही पूरा कर लेने दो। हैं, नहीं आप सही कह रही हैं, वो किधर है, ये किधर है, नवाज शरीफ किधर है? जी, नवाज शरीफ मुल्क के अंदर, नवाज शरीफ, अब मैं इसका जवाब दूंगी, मैं आपको जवाब दूंगी, अब मुझे जवाब देने दें। नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, नवाज शरीफ का भाई वफाक में वजीर आजम भी है, नवाज शरीफ की बेटी पंजाब की वजीर आला भी है। नवाज शरीफ की इस मुल्क के वफाक और पंजाब दोनों में हुकूमत है। ठीक है, और जुबान बंदी की गारंटी भी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी भाई, मेरा नाम नबील नवाज़ है। मेरा सवाल हाफिज़ साहब से कि आपने देखा है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है, तो क्या हमारे यहाँ इस तरह के नहीं हो सकता कि हमारे लीडर्स भी बैठ के इश्यूज़ के ऊपर बात कर सके, या उनमें इतनी करेज नहीं है कि वो मीडिया के जवाब दे सके? आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, ताकि लोगों को पता होना चाहिए, डिबेट हो, पता होगा किसके क्या एजेंडा है, उसके बुनियाद पे लोग फैसला करें। मगर मसला ये है कि इमरान खान के लिए जो सानी है वो बात कर लेगा, अगर किसी के पास आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पर्ची ना हुई मौजूद, तो किस तरह बात करेगा? इसलिए अभी ये डिबेट में थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को सीखने में, बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा नाम अयानुल्लाह है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान 2017 के अंदर एशियन टाइगर बनने जा रहा था और 47th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी थी। इमरान खान ने कोरोना से पहले $46.9 बिलियन का लोन लिया, तो फिर आप एक दूसरी हुकूमत को कैसे ब्लेम कर सकते हैं जब वो आपका फैलाया हुआ मैस जो है वो उठा रहे हैं और आपके लिए वे कर्जे उतार रहे हैं? हाफिज साहब, बिल्कुल आपने ठीक बात की है, मैस किसी और का ही था। इमरान खान का साहब को तो वो सारा कुछ जहेज में मिला था। आज जो आपके ये रेंटल पावर के एग्रीमेंट्स हैं, ये इमरान खान ने नहीं किए थे। जो आप कैपेसिटी चार्जेस पे करी जा रहे हैं, कौन एग्रीमेंट करके गया है? वो अल्हम्दुलिल्लाह यही करके गए। 2016 में IMF का प्रोग्राम किसने खत्म करके वापस कर दिया, तो उसका नाम नवाज शरीफ है। 2017-18 के जब हमने हुकूमत छोड़ी 5.8% पर ग्रोथ रेट था, जिसको इन्होंने मनफी में ये लेकर गए। एक्चुअली इनका प्रॉब्लम ये कि ये टॉप टू बॉटम झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। तीसरी चीज ये जो आप बात करें बिजली के IPPs के, 2020 में उमर अयूब ने IPPs के मुआहदे किए, इन्होंने मुआहदा रिवाइज किया 2020 में। ये ना करते हम तो एक मिनट हम जब 2018 में हमने इनको हुकूमत दी, इन्होंने हम पे सबसे पहला इल्जाम लगाया कि ये वफर बिजली बनाकर दे गए हैं पाकिस्तान को। वफर बिजली के जो कारखाने थे ना ये चला सके ना ये संभाल सके। लाइन लॉसेस की अगर आप बात करते हैं, KP का सूबा पाकिस्तान में नंबर 1 पे लाइन लॉसेस में, जो वफाक को अपनी बिजली की पैसे नहीं देता। 12 साल हो गए KP में इनकी हुकूमत को। 12 साल में KP की हुकूमत ने 1000 अरब का कर्जा लिया है, वो एशियन डेवलपमेंट। जी नाजरीन, आपने तालिबे इल्मों के सवाल सुने और सियासतदानों के जवाब सुने। फैसला आपको करना है। पाकिस्तान की आवाम ने इस धांधलीज़दा हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान में जो भी हो, पाकिस्तानी को लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।